मानसून का मौसम चल रहा है। इस मौसम में पता ही नहीं चल रहा है कि शहर गड्ढे में है या गड्ढे में शहर है। इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय जी, देखिए ये स्मार्ट सिटी अजमेर है। अब आप नगर निगम सीमा के अंदर चाहे जयपुर रोड से घुस जाइए, कि सीकर रोड जो विशाल नगर वाला रोड है वहाँ से घुस जाइए, पुष्कर जी से आप नगर निगम सीमा में घुस जाइए, नसीराबाद रोड से घुस जाइए, ब्यावर की तरफ से घुस जाइए। आप 5-6 जितने भी रोड हैं नगर निगम सीमा में, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे आपको पता लग जाएगा कि अजमेर नगर निगम सीमा में आ गए हैं। आपकी गाड़ियाँ खड्डों से एकदम आवाज़ आने लग जाएगी। वहीं आप देख लीजिए, ये तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाइए शहर के बीचों बीच स्टेशन रोड, आप यहाँ दौलतबाग चौराहे से लेके मार्टिन ब्रिज, या मार्टिन ब्रिज तक तो आप चले जाइए, चाहे ऊपर चले जाइए मार्टिन ब्रिज के ऊपर चले जाइए या नीचे गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे तक, इसलिए देख लीजिए आपके सामने है सड़कों की। वहीं सबसे व्यस्तम ये तो मार्केट है ही, साथ ही आप देख लीजिए कचेरी रोड, जो बरसों से इन व्यापारियों का व्यापार खराब हो रहा है। सड़कें पूरी तरह से टूटी पड़ी है नाले के कारण। अब आप देख लीजिए बरसात का मौसम है, ऐसी कोई सड़क नहीं है। वार्ड मतलब अजमेर में 80 वार्ड है, उसके अंदर आप मुझे बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, आप जगह जगह घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा कोई सड़क ऐसी गली मोहल्ले की या वार्ड की मुझे बता दीजिए जो सही हो। अब तो ये स्थिति हो गई है कि खड्डों के अंदर सड़क हो गई है, हमें सड़क देखने को नहीं मिलती कि सड़क है कहाँ पर। लाखों करोड़ रुपए का बजट आता है, स्मार्ट सिटी के अंदर इतना बजट आया, परंतु सड़कें नाम मात्र की बनी। पेचवर्क हुए, पेचवर्क भी एक बारिश के अंदर खत्म हो गए। अभी आप 6 महीने पहले ही सड़कें बनी, आप इससे देख लीजिए, एक बारिश ने उसको पूरा तहस नहस कर दिया। लगता ही नहीं कि यहाँ सड़कें बनी हो। जनता का पैसा यूं ही ऐसी तैसी कर रहे हैं। आप किसी सड़क पर चले जाइए, आंखों में आंसू रहते हैं, लोग रोज दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। आप जेएलएन अस्पताल के अंदर चले जाइए, कैजुअलिटी के अंदर देख लीजिए स्थिति क्या हो रखी है। लोग कोई उस खड्डों में गिर रहे हैं, सड़कें इतनी ऊबड़ खाबड़ हो गई है क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है। पानी दिखता नहीं है सड़क, अभी पानी भरा हुआ है। कल भी बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई और बिखर गई अजमेर शहर की सड़कें, पूरी कंक्रीट ही कंक्रीट हो गई है, खड्डे हो गए हैं, उनके अंदर पानी भरा हुआ है। मोटरसाइकिल वाले हों, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी हो, वो इसके अंदर गिर करके दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। कोई ध्यान दे नहीं रहा है। संबंधित विभाग चाहे पीडब्ल्यूडी हो, नगर निगम हो, एडीए हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। अजमेर की जनता के हित के लिए कोई नहीं सोच रहा है। आज स्थिति बद से बदतर हो गई। क्या स्मार्ट सिटी की सड़कें ऐसी होती है? अरे स्मार्ट सिटी नहीं था हमारा अजमेर, उससे पहले ही आप सड़कें देख लेते कितनी अच्छी हुआ करती थी। हर विभाग ईमानदारी से काम करता था, परंतु जब से स्मार्ट सिटी का हमारे अजमेर पर टैग लगाया गया, स्मार्ट सिटी अजमेर है, तब से स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो ये स्मार्ट सिटी आने से जो पैसा आया है अजमेर में, क्या यही कारण है इसकी दूरदर्शी का? बिल्कुल, आप देख लीजिए भ्रष्टाचार। एक भाई साहब सीमेंट कंक्रीट सरियों का एक जाल बिछा दिया है। सिर्फ देखने को क्या मिलेगा? एलिवेटेड रोड। और क्या उसने भी एलिवेटेड रोड ने भी खत्म करके रख दिया अजमेर को। आप अजमेर का जो मेन सड़क थी वही इतनी अच्छी थी, पहले इतना अच्छा यातायात व्यवस्था थी, अब तो एलिवेटेड रोड बनने से सारी व्यवस्था खराब हो गई। अब आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, अब आप चौपाटी पर आ जाइए, देख लो क्या हो गया। मगर अपन उस मुद्दे पर न जा करके अभी मेन सड़क का मुद्दा है। आप देख लीजिए, ऐसी कोई सड़क नहीं है जहाँ की स्थिति बद से बदतर हो। गड्ढों के अंदर सड़क हो गई है। अब तो सड़क दिखती ही नहीं है, कहीं पे सीमेंट और वो दिखता ही, वो डामर और किस कंक्रीट की सड़क ही नहीं दिखती। अब तो खड्डे खड्डे और पानी ही पानी दिखता है। संबंधित विभाग के अधिकारी कृपा करके थोड़ी तो ईमानदारी से एक बार सर्वे करें सड़क का। अरे आप 2 व्हीलर पे बैठ के निकलिए, आप कार के अंदर एसी में निकल जाते हैं, आपको पता ही लगता खड्डों का। आप एक बार ईमानदारी से 2 व्हीलर के ऊपर अजमेर शहर की सड़क का सर्वे कर लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस तरह की अजमेर की जनता कैसे निकलती है सुबह से लेकर शाम तक, अपने सही सलामत घर पे आ जाए वही बहुत है। सारा गंदगी अपने कपड़ों पे लपेट के घर पे आती है। या आप देख लीजिए, जैसे कोई कार या मोटरसाइकिल पास से निकलती है, सारा कचरा गंदगी उसके ऊपर आती है। तो कृपा करके संबंधित विभाग के अधिकारियों, एक बार तो निकलिए और सर्वे कीजिए और बजट दीजिए, अजमेर शहर की सड़कें सुधारिए। ये जवाबदेही किसकी है? क्योंकि जो जनता है सरकार चुनती है, तो सरकार से आशा रखती है कि भाई वो संबंधित विभाग या जो सिस्टम है वो काम करेगा। सबसे ज़्यादा मानसून में परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। महिलाएं बाजार के अंदर खरीदारी करने जाती हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, आप देख लो निकल नहीं पाते।
जगह जगह खड्डे हैं और पास से गाड़ी निकलती है, उनके कपड़े ख़राब कर देती है, उनकी वैन फंस जाती है गाड़ी के अंदर, बड़ी मुश्किल से स्कूल की बच्चों की जाती है। महिलाएं स्कूलों में जाती हैं बच्चों को लेने के लिए, खरीदारी करने, उनकी गाड़ी नहीं जा पाती, बुजुर्ग नहीं निकल पाते, स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। और संबंधित विभाग की बात कर रहे हैं, संबंधित विभाग तो बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के कुंभकर्णी नियम सो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। और अजमेर का तो मैं वास्तव में ये सौभाग्य मानता हूँ कि यहाँ पर आप कुछ भी कर दो, कोई मतलब नहीं है। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जनता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक ये अधिकारी नहीं जागेंगे। जिस तरह का भारत बंद हुआ, अजमेर बंद हुआ, उसी तरह अजमेर की जनता को अजमेर के हित के लिए अजमेर बंद कराना पड़ेगा। जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा अपने हित के लिए। आप सुबह से लेकर टैक्स देते हो साहब, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जब तक सोते नहीं हो, हर चीज़ पर टैक्स देते हो, तो आपका टैक्स जब जाता है तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी सुविधाएँ मिले। तो यही मैं चाहता हूँ अधिकारियों से कि इस पे जागें और जनता भी जागे, जिससे सड़कें सुधरे, हर हालात सुधरे। आपका नाम? शैलेश गुप्ता।